देखिए ये बीएससी सेकेंड ईयर के लाप्लास ट्रांसफॉर्म की टॉपिक के अंतर्गत पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं। लिखा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए पीरियोडिक फंक्शन। ये टॉपिक बीएससी पार्ट 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है इसमें और अदर यूनिवर्सिटी में भी मैक्सिमम टाइम्स पूछा गया है। ये पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, ये सारी बात आपको 1 बाय 1 दिखाई जा रही है। आइए समझते हैं हम लोग इसमें। पहला आप ध्यान से देखें, लिखा है स्टेटमेंट है इसका, इफ एफ टी बी ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड ओमेगा देन लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 टू ओमेगा ई टू द पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी और पूरे के अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर पी ओमेगा। ये लाप्लास ऑफ एफ टी की वैल्यू है। लाप्लास ऑफ एफ टी की जो वैल्यू है इतना प्रूफ करके दिखाइए, जबकि यहाँ फंक्शन जो हमारा एफ टी है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है। अगर फंक्शन एफ टी पीरियोडिक है तो उसका क्या सेंस है, ये बात आप नीचे देखें। चूंकि ये प्रूफ देखें इसका, क्योंकि हमारा जो एफ टी फंक्शन है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड ओमेगा है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एफ टी बराबर एफ टी प्लस ओमेगा इज इक्वल टू एफ टी प्लस 2 ओमेगा इज इक्वल टू एफ टी प्लस 3 ओमेगा इज इक्वल टू डॉट डॉट डॉट। ये कारण क्या है इसका, ओमेगा पीरियड के बाद ये फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट करता है, जैसे एफ टी इज इक्वल टू एफ टी प्लस ओमेगा, फिर इसमें फिर ओमेगा जोड़ दें तो यही वैल्यू हमें मिल जाएगी एफ टी प्लस 2 ओमेगा, एफ टी प्लस 3 ओमेगा। ऐसे ओमेगा ओमेगा अगर हर बार हम लोग इसमें ऐड करते जाए तो इस ओमेगा फंक्शन ये एफ टी फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो देखो ये लिखा है आपके पास एफ टी इज इक्वल टू एफ टी प्लस ओमेगा इज इक्वल टू एफ टी प्लस 2 ओमेगा इज इक्वल टू एफ टी प्लस 3 ओमेगा। मतलब ओमेगा पीरियड के बाद ये फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट करता जा रहा है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं इसको सुनोगे। देखो इसको प्रूफ करते समय हम लोग इसको लाप्लास ऑफ एफ टी जो लेफ्ट साइड में है इसको उठा लेंगे और इसकी वैल्यू को इतना ले आएंगे। आइए थोड़ा समझते हैं क्या लिखा गया, कैसे लिखा जा रहा है ये। देखिए ये आपके पास है पहला वाला स्टेप, जो इक्वेशन स्टार है वो वही है जो पीरियोडिक फंक्शन को दिखा रहा था। अब कोई फंक्शन अगर पीरियोडिक है तो इक्वेशन नंबर 1 जो आपके पास ये पहला वाला इक्वेशन स्टार दिया हुआ है ये इस फंक्शन के लिए लिखा जा सकता है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड, अगर हम अब लेफ्ट हैंड साइड इसका ले ले तो ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 टू ओमेगा ई टू द पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अनुसार ये लिख सकते हैं हम लोग। थोड़ा इसको हम ब्रेक करते हैं। आइए ब्रेक कैसे किया जा रहा है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल 0 टू ओमेगा को 0 टू इनफाइनाइट को 0 टू ओमेगा, ओमेगा टू 2 ओमेगा, 2 ओमेगा टू 3 ओमेगा, 3 ओमेगा टू 4 ओमेगा, 4 ओमेगा टू 5 ओमेगा, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। देखिए ये 0 टू ओमेगा फिर ओमेगा टू 2 ओमेगा, अगर इस सब को आप जोड़ दें तो ये 0 टू इनफाइनाइट चला जाएगा। अब इसमें देखो एक टेक्निक है छोटी सी, इसका जो दूसरा वाला पार्ट है ना इसको उठा रहे हैं, इसकी वैल्यू को इस इंटीग्रेशन के टर्म में ला रहे हैं। मतलब ओमेगा टू 2 ओमेगा टूट जाए, कैसा टूट जाए, 0 टू ओमेगा लिमिट में। ऐसा हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं कि ये ओमेगा टू 2 ओमेगा 0 टू ओमेगा में ब्रेक हो जाए। उसके बाद इसकी वैल्यू को उठाएंगे, इसको फिर लाएंगे 2 ओमेगा टू 3 ओमेगा जो इंटीग्रेशन है इसको लेंगे हम लोग ओमेगा 0 टू ओमेगा इंटीग्रेशन में। फिर ये वाला पहला वाला जो टर्म है ये सब में चला आएगा तो कॉमन हो जाएगा, उसको बाहर निकाल लेंगे। आइए थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, दूसरे वाले टर्म को। देखिए दूसरा वाला टर्म हमारे पास है ओमेगा टू 2 ओमेगा ई टू द पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 हम मान ले रहे हैं और बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, देखिए हमने इसमें माना ये जो t वेरिएबल है इस t वेरिएबल के जगह पे u प्लस ओमेगा, जहां ओमेगा इज ए पीरियड अर्थात ये कांस्टेंट क्वांटिटी है लेकिन u इसमें वेरिएबल है, तो dt बराबर हो जाएगा du। थोड़ा सा लिमिट का जिक्र कर लेते हैं हम लोग, इसमें लिमिट का जिक्र कर लेते हैं। देखिए t की जो छोटी वैल्यू है वो ओमेगा है और t की जो बड़ी वैल्यू है वो 2 ओमेगा है। तो t की छोटी वैल्यू यदि ओमेगा हम रख दें यहां तो इसमें ओमेगा रख के देखो ओमेगा बराबर u प्लस ओमेगा, तो यहां से आपका u बराबर 0 आ जाएगा।
अर्थात t बराबर ओमेगा पुट करने पे u की वैल्यू 0 आ रही है। ऐसे ही अगेन इस t के जगह पे 2 ओमेगा यदि रख दे तो 2 ओमेगा माइनस ओमेगा क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू ओमेगा। तो देखो t इज इक्वल टू यदि हम 2 ओमेगा रख रहे हैं तो u इज इक्वल टू ओमेगा आ रहा है। इस पेज पे कहीं किसी को डाउट हो तो एक बार इसको रिपीट कर लेगा पूरा और वो देख लीजिए, ऐसा हमको लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। देखिए ये पहला वाला टर्म हमने छोड़ दिया, इस दूसरे टर्म को कंसीडर किया, उठाया और इसको ओमेगा टू 2 ओमेगा ई के पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी को इसमें जो t वेरिएबल है उसके जगह पे u प्लस ओमेगा सब्स्टिट्यूट कर दिया बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के लिए सॉल्व करने के लिए। अगर आप जानते हैं t के जगह पे u प्लस ओमेगा सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी लिमिट भी कन्वर्ट होगी। तो ये देखिए लिमिट का कन्वर्जन है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें कहां क्या हो रहा है। जस्ट इसके बाद ये देखिए इसको हम बचा के रखे हैं। इक्वेशन नंबर 1 को केयर करिए आप। इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप केयर करें तो इक्वेशन नंबर 1 में आपके पास है ओमेगा टू 2 ओमेगा ई के पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी इक्वेशन 1। इसमें ये लिमिट जो सब्स्टिट्यूट की गई थी अभी हम नेक्स्ट पेज पे इसको समझा के आए हैं। अब ये इक्वेशन नंबर 1 में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देखिए ये ओमेगा टू 2 ओमेगा ई के पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, जो लिमिट अब नई निकल कर आई है वो क्या निकल कर आई है, नई वाली लिमिट निकल के आई है 0 टू ओमेगा। तो आपने यहां रख दिया 0 टू ओमेगा ई टू द पावर माइनस पी टी। टी इज व्हाट, टी की वैल्यू होगी u प्लस ओमेगा। ये देखो t की वैल्यू है u प्लस ओमेगा, ये t की वैल्यू u प्लस ओमेगा। एफ टी, t के जगह पे u प्लस ओमेगा डी यू। अब इसको ब्रेक करेंगे तो e टू द पावर माइनस पी यू ई टू द पावर माइनस पी ओमेगा, ई टू द पावर माइनस पी यू ई टू द पावर माइनस पी ओमेगा एफ यू प्लस ओमेगा डी यू। अब इसमें ध्यान दें आप, सुनिए, समझने का प्रयास करिए। ये पूरा इंटीग्रल आपका u के टर्म में हो गया है। अगर ये इंटीग्रल u के टर्म में हो गया है तो u के विदाउट जितने भी टर्म है वो सब कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि ये e टू द पावर माइनस पी ओमेगा कैसा ट्रीट करेगा, कांस्टेंट की तरह। अगर ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा तो इसको हम बाहर इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं। तो देखो इसको इंटीग्रेशन से बाहर लेकर चले गए तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ गया e की पावर माइनस पी ओमेगा, लिमिट हो गई 0 टू ओमेगा ई टू द पावर माइनस पी यू एफ यू प्लस ओमेगा डी यू। अब नेक्स्ट इसको हम थोड़ा बढ़ाते हैं ऊपर और ये दिखा रहे हैं। देखिए ये स्टेप आपका लास्ट वाला हम बचा के रख रहे हैं, इससे ये पहले वाले स्टेप को आपको हम समझा देते हैं। देखिए e टू द पावर माइनस पी ओमेगा 0 टू ओमेगा 0 टू ओमेगा, ये जो u था इस u के जगह पे t रख लिया हमने और ये एफ यू प्लस ओमेगा है तो ये t प्लस ओमेगा डी टी बाई द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इसमें डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है, जो u है एक वेरिएबल u के रिस्पेक्ट में ये इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन को हमने t के रिस्पेक्ट में कर दिया। तो अगर इस u को t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपके पास बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो ये जो u था वो t में कन्वर्ट हो गया। अब आगे आप देखें नेक्स्ट इक्वेशन नंबर स्टार यदि आप केयर करोगे तो इक्वेशन स्टार में एक बात आपके पास पहले से थी। क्या थी, कैसे थी, उसको सुनो। देखिए उसमें था एफ टी बराबर पीरियोडिक फंक्शन था वो, एफ टी इज इक्वल टू एफ टी प्लस ओमेगा और इज इक्वल टू एफ टी प्लस 2 ओमेगा, एफ टी प्लस 2 ओमेगा ये वैल्यू थी आपके पास। मतलब हर बार यदि हम लोग ओमेगा ओमेगा जोड़ रहे हैं तो उस फंक्शन के वैल्यू पे कोई असर नहीं आ रहा है। तो ये आपने लिखा e टू द पावर माइनस पी ओमेगा 0 टू ओमेगा e के पावर माइनस पी टी एफ टी। कैसे, एफ टी प्लस ओमेगा की वैल्यू, ये ध्यान से देखो, एफ टी प्लस ओमेगा की वैल्यू एफ टी होती है। ये इक्वेशन स्टार बोलता है हमारा। तो ये एफ टी डी टी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 मानकर छोड़ दिया हमने। थोड़ा हमारा ऑब्जेक्टिव समझने का प्रयास करिए, क्या उद्देश्य लेकर हम चल रहे हैं। हमने शुरू में आपको इक्वेशन स्टार के बाद जो इक्वेशन डबल स्टार बना था उसमें ये बात डिस्कस किया था कि ये जो ओमेगा टू 2 ओमेगा है इस लिमिट को 0 टू ओमेगा में तोड़ लेना है। देखो ये 0 टू ओमेगा में टूट गया। अब फिर से उसी इक्वेशन का अगला वाला लिमिट हम कंसीडर कर ले जा रहे हैं 2 ओमेगा टू 3 ओमेगा ई के पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। क्या आप कंसीडर करने जा रहे हैं, 2 ओमेगा टू 3 ओमेगा ई के पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। अब ये जो कंसीडरेशन है हमारा, इसको फिर से लाएंगे इस रूप में, ऐसे रूप में, मतलब 0 टू ओमेगा लिमिट के रूप में इसको लाएंगे। उसके अकॉर्डिंग देखिए फिर से माना जा रहा है, क्या माना जा रहा है, ये जो t वेरिएबल है इसके जगह t बराबर v प्लस 2 ओमेगा।
अगर t बराबर v प्लस 2 ओमेगा है तो देखो dt बराबर ये हो जाएगा dt, इसका हो जाएगा dv और इसका हो जाएगा 0, क्योंकि ओमेगा जो हमारे पास है वो ओमेगा एक पीरियड है, जो पीरियड होता है वो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, तो अगर ये 2 ओमेगा कांस्टेंट क्वांटिटी तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब आप आगे थोड़ा लिमिट का जिक्र कर लें। ये लिमिट को देखिए, यहां जो लिमिट हमारे पास है वो t की है, t की छोटी लिमिट 2 ओमेगा है और t की बड़ी लिमिट 3 ओमेगा है। तो अगर t बराबर 2 ओमेगा हम रख दें, t बराबर 2 ओमेगा रख दें, तो देखो यहां 2 ओमेगा रख दोगे और इधर 2 ओमेगा है तो 2 ओमेगा से 2 ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो v बराबर 0 आएगा। और अगर यहाँ पे 3 ओमेगा रख दें तो 3 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा, तो ये v बराबर ओमेगा हो जाएगा। अर्थात अगर t की वैल्यू 2 ओमेगा रखें तो v बराबर 0 आएगा, अगर t की वैल्यू 3 ओमेगा रखें तो ये v बराबर ओमेगा आएगा। अब हम लोग इस इक्वेशन को नए वेरिएबल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। आइए नए वेरिएबल के अकॉर्डिंग क्या होने जा रही है वैल्यू, इसको समझें थोड़ा। देखिए आपके पास जो इंटीग्रल था वो इंटीग्रल ऐसा था 2 ओमेगा टू 3 ओमेगा e की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। देखो ये 2 ओमेगा टू 3 ओमेगा e की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। अब इसके बाद एफ टी डी टी ये हो गया, इस यहां पे वैल्यू रखेंगे इस इंटीग्रल के अकॉर्डिंग e टू द पावर माइनस पी माइनस पी टी के प्लेस पे है v प्लस 2 ओमेगा, यही तो माने थे हम लोग, t बराबर v प्लस 2 ओमेगा, t बराबर v प्लस 2 ओमेगा। ये देखिए इसमें तो आप यहां पे t के जगह पे फिर से रखेंगे v प्लस 2 ओमेगा और यहां पे हो जाएगा ft, तो v प्लस 2 ओमेगा dv। इसको ब्रेक करिए थोड़ा, e टू द पावर माइनस पी भी e टू द पावर माइनस पी 2 ओमेगा, तो e टू द पावर माइनस 2 ओमेगा p बाहर निकाल लिया और ये वैल्यू हो गई 0 टू ओमेगा e टू द पावर माइनस पी बी एफ वी प्लस 2 ओमेगा dv। अब आपका अगला जो स्टेप होगा, ये हमने क्या किया, इसको एक नए वेरिएबल में t में कन्वर्ट कर दिया। ये इक्वेशन हमारा v में था, इसमें जहां जहां भी है वहां वहां t रख दिया, e टू द पावर माइनस 2 ओमेगा p 0 टू ओमेगा e की पावर माइनस पी टी एफ टी प्लस 2 ओमेगा डी टी। अब देखिए e टू द पावर माइनस पी ओमेगा p, ये वाला जो वैल्यू है e टू द पावर माइनस 2 ओमेगा p और यहां पे हो जाएगा 0 टू ओमेगा e की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। क्यों, देखो एफ टी प्लस 2 ओमेगा बराबर एफ टी, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, ओमेगा को टी में कितनी भी बार जोड़ेंगे तो इसमें एफ टी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखो ये एफ टी प्लस 2 ओमेगा बराबर एफ टी लिख भी दिया यूजिंग स्टार इक्वेशन में आपके पास है पीछे। अब आप ध्यान से देखिए थोड़ा यहां क्या होने जा रहा है। देखिए आपके पास अभी अभी जो वैल्यू आई 2 ओमेगा टू 3 ओमेगा 2 ओमेगा टू 3 ओमेगा ई टू द पावर माइनस पी टी और एफ टी डी टी, इसकी वैल्यू आई है ई टू द पावर माइनस 2 ओमेगा पी और 0 टू ओमेगा के लिमिट में। मतलब हम लोग पहले एक बार ओमेगा टू 2 ओमेगा लिए थे, उसको भी 0 टू ओमेगा लाए थे इक्वेशन नंबर 2 में। अभी 2 ओमेगा टू 3 ओमेगा लिए, इसको भी 0 टू ओमेगा लाए हैं। अगर इसी बेस पे हम लोग सिमिलर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ये देखो सिमिलर लिख रहे हैं, 3 ओमेगा टू 4 ओमेगा e की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, इसकी वैल्यू हो जाएगी e की पावर माइनस 3 ओमेगा पी 0 टू ओमेगा e की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। अगर इसको आप केयर करोगे तो यहाँ 2 था और यहाँ 3 है, फिर ऐसे ही डॉट 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 सबको लिखते चले गए। अब ये जितनी भी वैल्यू आपके पास आई है उन सारी वैल्यू को समीकरण नंबर 1 2 3 4 5 6 से उठाइए और ला करके इक्वेशन नंबर डबल स्टार में पुट कर दीजिए। अब नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 इन इक्वेशन डबल स्टार। देखो इसका लेफ्ट साइड था लाप्लास ऑफ एफ टी, जो राइट साइड है उसको देखो, इसको आपने टच नहीं किया था। इक्वेशन डबल स्टार की बात हम कर रहे हैं, 0 टू ओमेगा e की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, इसको आपने टच नहीं किया था, पहले वाले को छोड़ दिया। दूसरे वाले में क्या किया, यहां था ओमेगा टू 2 ओमेगा लिमिट, उसकी वैल्यू इतना निकाले हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 में है। फिर अगला अभी अभी 2 ओमेगा टू 3 ओमेगा था, वो समीकरण नंबर 3 में है, इसको देखिए e टू द पावर माइनस 2 पी ओमेगा 0 टू ओमेगा e की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, फिर ये डॉट 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 लगा दिया ऐसे ही। अब आपके पास जो अगला पैटर्न इसका आ रहा है उसको थोड़ा ध्यान से देखें, इससे एक सीरीज बन जाएगी और वो सीरीज कैसी बनेगी इसको समझें।
देखिए ये जो लास्ट लाइन थी उसको हम बचा लिए, थोड़ा बीच में गैपिंग ज्यादा हो गई है, वो टाइप का डिस्टरबेंस था थोड़ा, इसकी वजह से फिर भी वो देखिए दोनों दिखाई दे रहा है। देखो इसको हम फोकस कर रहे हैं कि जो लाइन यहां पर लिखी गई है उसको आप थोड़ा केयर करेंगे, ये कैसे लिखी गई है। ये देखो ले आए हम, देखिए ये जो टर्म था 0 to ओमेगा e to the power माइनस पी टी एफ टी डी टी, 0 to ओमेगा e to the power माइनस पी टी एफ टी डी टी, 0 to ओमेगा e to the power माइनस पी टी एफ टी डी टी, ये जो गोला 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 सब में बना है वो सबका सेम है, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, सबका सेम है। उस पूरे इंटीग्रल पोर्शन को कॉमन ले लो। देखो ये हमने कॉमन ले लिया, 0 to ओमेगा e के पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, ये देखो ये पूरा कॉमन पोर्शन है। क्लियर कर लेना सभी लोग एक बार फिर से सुन के। देखो ये पहला गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, सारे जितने भी राउंडेड शेप वाले टर्म्स थे उन सारे टर्म को, मतलब इंटीग्रल का टर्म, उसको बाहर निकाल लिया। अगर ये पूरा गोला बाहर चला गया तो यहां क्या बचेगा, देखो यहां 1 बचेगा। अगर ये पूरा राउंडेड शेप का जितना भी मटेरियल है वो बाहर चला गया तो देखो यहां बचेगा e टू द पावर माइनस पी ओमेगा। अगर इसमें ये टोटल गोला बाहर चला गया तो e टू द पावर माइनस 2p ओमेगा, अगले वाले में e टू द पावर माइनस 3p ओमेगा, फिर डॉट 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 ऐसा कुछ मिलेगा। इसके बाद अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखो ये लाइन आपको हमने समझा दिया था, अब हमारे काम की लाइन सारी आ गई है, सब कुछ ऑन बोर्ड है। ये देखिए क्या हो रहा है, कैसे क्या है इसमें। देखिए आपके पास 0 to ओमेगा e के पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट के अंदर का टर्म है, इसको हम लोगों ने सेट करने का प्रयास किया। देखिए 1 प्लस ई टू द पावर माइनस पी ओमेगा के पावर 1, ई टू द पावर माइनस पी ओमेगा का स्क्वायर, अगर इसको करोगे तो देखो ई टू द पावर माइनस पी ओमेगा और ई टू द पावर माइनस पी ओमेगा, 2 बार गुणा हो जाएगा आपस में, एक बार ये एक बार ये, 2 बार गुणा हो गया। जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ई टू द पावर माइनस 2p ओमेगा, तो देखो ई टू द पावर माइनस 2p ओमेगा। ऐसे ही ई टू द पावर माइनस 3p ओमेगा को ये ब्रेक कर लिया के पावर माइनस p ओमेगा के पावर 3। अब यहीं पर एक फार्मूले की जरूरत है हम लोगों को, वो फार्मूला क्या होता है, कैसे होता है, इसको देखो, इसको सभी लोग लिख भी लेना अपनी कॉपी के मार्जिन पे लिखना इसको। ये होता है 1 माइनस एक्स के पावर माइनस 1 बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 ऐसा कुछ, ये फार्मूला हमारे पास होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन से होता है। इसको ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। आप इस क्वेश्चन में देखिए अपने वाले में ये 1 की जगह पे ये है, x की जगह पे e टू द पावर माइनस पी ओमेगा है, फिर x स्क्वायर है तो e टू द पावर माइनस पी ओमेगा का स्क्वायर, x क्यूब है तो e टू द पावर माइनस पी ओमेगा का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये देखिए ये जो जितना पोर्शन इसमें था इसको हमने जस का तस बाहर उतार लिया। इसमें आओ 1 माइनस एक्स के पावर माइनस 1, 1 माइनस एक्स के पावर माइनस 1 को ब्रेक करो, देखो इस फार्मूले पे सेट करो, ये आ जाएगा टोटल। अब आप ध्यान से देखिए ये जितना इंटीग्रेशन का पोर्शन था इस इंटीग्रल के पोर्शन को हमने ऊपर लिख लिया, राइट। और ये जो 1 माइनस ई डी पावर माइनस पी ओमेगा के पावर माइनस 1 है इसको खींच के नीचे ला दिया, तो ये पूरा इंटीग्रल के नीचे है 1 माइनस ई पावर माइनस पी ओमेगा, लाप्लास ऑफ एफ टी का फार्मूला है। दिस इज द रिक्वायर्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, ये हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म है पीरियोडिक फंक्शन का जिसका पीरियड ओमेगा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग। आप सभी लोग इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और सब लोग पढ़ लें, अधिक से अधिक इसको लाइक भी करें।